एक बार एक व्यक्ति जंगल सफारी में घूमने के लिए जाता है। वह अपने वफादार पालतू कुत्ते को भी साथ ले जाता है। वो जब जंगल में घूम रहे थे तो यह कुत्ता तितलियों का पीछा करते हुए दूर तक चला जाता है। अब उन्हें जल्द ही पता चलता है कि वह खो गया है। वो परेशान होकर अपने चारों ओर देखता है तो एक तेंदुआ अपना लंच करने के स्पष्ट इरादे से उसकी ओर बढ़ रहा है। मन ही मन कुत्ता सोचता है, बेटा आज तेरा आखिरी दिन है। वो कुत्ता बहुत ही घबरा जाता है। तभी उसने अपने पास में ही जमीन पर कुछ हड्डियां देखी और तुरंत पास आ रहे तेंदुए की ओर पीठ करके बैठ गया और हड्डियों को चबाने लगा। जैसे ही तेंदुआ छलांग लगाने ही वाला था, कुत्ता जोर से चिल्लाता है, क्या लजीज तेंदुआ था, मुझे और भी चाहिए। क्या यहाँ आसपास कोई और भी है? यह सुनकर तेंदुआ अपना हमला बीच में ही रोक देता है। उसके चेहरे पर खौफ का भाव आ जाता है। वो डर जाता है। वो जल्दी से पेड़ों के पीछे छुप जाता है और कुत्ते की नजर न पड़े ऐसे ही छिपकर वहां से वो भाग जाता है। लेकिन पेड़ के ऊपर बैठे बंदर की नजर ये सारी घटना पर थी। उसे पता था कि कुत्ता कुछ नहीं कर सकता और तेंदुआ खामखा डर रहा है। उसने सोचा कि मैं ये सब कुछ तेंदुए को बताऊंगा। बदले में तेंदुआ कभी भी मुझ पर अटैक नहीं करेगा। वो तो जल्दी ही उस तेंदुए के पीछे जाता है। कुत्ते ने इस बंदर को तेंदुए के पीछे जाते हुए देखा। उसे लगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है। वो बंदर जल्द ही तेंदुए तक पहुंच जाता है और सब कुछ उगल देता है और इसके बदले में तेंदुए के साथ अपनी डील करता है कि वो कभी भी उस पर अटैक नहीं करेगा। वो तेंदुआ तो मूर्ख बनाए जाने पर और भी क्रोधित हो जाता है, गुस्सा होता है और उस बंदर को कहता है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, अब देखो मैं उस कुत्ते का क्या हल करता हूं। फिर वो कुत्ता तेंदुए को अपनी पीठ पर बंदर के साथ आते हुए देखता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। वो भागने के बजाय वहां पर ही रुकता है और बैठ जाता है। अपने हमलावरों के पास यह दिखावा करता है कि उसने अभी तक उन्हें नहीं देखा और जब वो दोनों काफी करीब तक आ जाते हैं तो कुत्ता कहता है, वो बंदर कहाँ है? मैं उस पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। मैंने उसे आधे घंटे पहले एक तेंदुए को लाने के लिए भेजा था और अभी तक वापस नहीं आया। यह सुनकर तेंदुआ भाग जाता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी स्थितियां आती है जब हम बहुत तनाव में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि आगे अब और कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में बस शांत रहकर सोचिए, शायद कोई रास्ता दिख जाए। वैसे तो ये सारी दुनिया एक आईने की तरह है। हम जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही रिफ्लेक्शन हमें मिलता है। एक बार एक कुत्ता गलती से म्यूजियम में चला जाता है। वहां सभी दीवारें, छत, दरवाजे, यहाँ तक कि फर्श भी आईने से बना था, मिरर से बना था। यह देख कुत्ता हॉल के बीच में फंस जाता है। उसके चारों ओर उसके जैसे ही दिखने वाले कुत्ते ने उसे घेर लिया। वो कुत्ते ने घबरा कर अपने प्रोटेक्शन के लिए दांत दिखाना शुरू किया। उसके सारे ही प्रतिबिंबों ने उसी की तरह प्रतिक्रिया दी। भयभीत होकर कुत्ता पागलों की तरह भौंकने लगा। उसके प्रतिबिंब ने भी भौंकने की नकल की और उसे कई गुना बढ़ा दिया। वो कुत्ता और भी तेज भौंक रहा था और प्रतिध्वनि लगातार बढ़ती जा रही थी। वो एक तरफ से दूसरी तरफ उछल रहा था, अपने ही प्रतिबिंब को काटने की कोशिश कर रहा था। जब अगली सुबह हुई तो म्यूजियम के सिक्योरिटी गार्ड ने इस कुत्ते को मरा हुआ पाया, जो लाखों मरे हुए कुत्ते के प्रतिबिंब से घिरा हुआ था। वहां कोई नहीं था जिसने इस कुत्ते को नुकसान पहुंचाया। वो अपने ही प्रतिबिंब से लड़कर मर गया। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा किसी को पसंद नहीं होता और इससे हमेशा नुकसान ही होता है। लेकिन कई बार ना चाहते हुए भी हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो सामने वाले की तरह आप भी क्रोधित होकर भौंकना या दांत दिखाकर
काटना शुरू कर देंगे तो नुकसान तो दोनों को ही होगा। जब हमें पता होता है कि सामने वाला बिल्कुल ही झूठा है, फिर भी हमसे वो झगड़ा कर रहा है, हमसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, तो डरिए मत, बस शांत रहे। आपके शांत रहने की ताकत ही सामने वाले को पछाड़ देगी।